Good morning, each and everyone. Again, I welcome you to Kheda Park. Not to speak of Kheda Park, you can say it over there, Shahid Bhagat Singh Park. It's not here. Here, one of the gentlemen, Mr. Prakash Singh, I got. He is one of the professional, particularly in multinational company, as Anna. And I simply want to take the interview of this particular person or maybe some interaction. And this is the interview session as usually I do. In general, this happens to be so, who knows? Two of the words of a person can change the life of a person provided he watches the video. Here I again welcome Mr. Prakash Singh, and he simply did a kind of help in sanitation mission with that of this SUA, you can say, or you can say the pointer. And this for this I'm just thankful to him. प्रकाश जी, आप अपना नाम बताइए। प्रकाश कुमार सिंह। प्रकाश सिंह, कहाँ तक पढ़ाई आपने की? ग्रेजुएशन की। कहाँ से किया था आपने? अपने होम टाउन से, मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। सिंह कॉलेज। अच्छा, लंगर सिंह कॉलेज में? नहीं, अच्छा। आरडीएस कॉलेज से किया मैंने, कॉमर्स से ग्रेजुएशन करी। हाँ। तो अकाउंट्स ऑनर से मैं। हाँ। और रामजालू सिंह में ही कॉमर्स होती है। लंगर सिंह में नहीं होती सर। जैसे आज मैं पेशे से टीचर हूँ और रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ। तो जैसे हमने बच्चों को देखा कि पूछ लो कॉमर्स पढ़ता है वो, है ना? तो कॉमर्स पढ़ता है तो हमने पूछा कॉमर्स क्यों पढ़ते हो? वो डिसाइड नहीं कर पाता क्यों कॉमर्स पढ़ते हैं, है ना? लोग पढ़ते थे इसलिए मैंने पढ़ लिया और आगे जाके कॉमर्स छोड़ दिया, आर्ट्स भी छोड़ दिया, कुछ नहीं होता है। उन बच्चों को क्या सलाह देंगे आप? सर, जब तक आपका गोल डिसाइडेड नहीं होगा तो आप आगे अचीव नहीं कर पाओगे। हाँ। तो आप जो भी स्टडी कर रहे हो गोल डिसाइड करके करना है। अगर आप ग्रेजुएशन कॉमर्स कर रहे हो तो आपको कहाँ जाना है? अकाउंटिंग के सेक्टर में जाना है या फिर कुछ और आपके प्लानिंग्स हैं, तो उसके हिसाब से आप पहले प्लान करो, उस गोल को डिसाइड करके उसको अचीव करने की कोशिश करिए। लेकिन अब ये मुझे बताइए, वह बच्चा जिसके घर में 2 वक्त रोटी नहीं मिलता है ना? जी। रोटी नहीं मिलता है, कह सकते हो कि वो इधर चिथड़ा उधर चिथड़ा, चिथड़े का मतलब गरीबी, है ना? कब ढंग का कपड़ा नहीं, ढंग का छत्र नहीं, ढंग का कुछ नहीं। उसके पास तो गोल एक ही है, रोटी पाना, है ना? तो रोटी पाना वो भी, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि रोटी कैसे मिले। एक तो रोटी मिलता भीख मांगने से भी मिल जाएगा, एक रोटी चोरी करने से मिल जाएगा, दूसरा अगर मान के चलिए वह व्यक्ति अगर पढ़ना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो छोटी मोटी बातें करके, और दुनिया के जितने भी लोग हैं जो बहुत पहुँचे हैं वो वहीं से शुरू किया है अपनी जर्नी, है ना? और वहीं पहुँचे हैं। जिसने हिम्मत हारी वो लटकता रहा, जिसने हिम्मत नहीं हारी आगे बढ़ गया। चाहे आप अम्बेडकर को लीजिए, चाहे आप अडानी को, अंबानी को लीजिए, चाहे बिल गेट्स को लीजिए, या दुनिया के जितने भी अमीर आदमी हैं, सब की वही कहानी है ना? अब यहाँ जैसे आप बोलते हैं कि हम काम करते हैं कहाँ पे? स्वामिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए वो किस तरह का काम है और किस तरह के बच्चे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हाँ। और मेरा काम है सेल्स का। लाइक जो सेल्स होती है, तो उसमें टीम लीडर। हाँ। मेरे अंडर में टीम है जो कि सेल्स करते हैं। आप स्टोर्स पे जाते हैं मोबाइल परचेज करने, तो हर ब्रांड का एक प्रमोटर होता है जो कि आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, उसका नॉलेज लेता है। तो वो मेरे जो बंदे होते हैं वहाँ पे होते हैं, मैं उनको मैनेज करता हूँ। हाँ। अब जैसे मैंने एक मूवी देखा था, रॉकेट सिंह, बेस्ट सेलर, जी, है ना? उसमें एक बच्चे जो इंटरव्यू देने गया उसको एक पेंसिल दे दिया गया, इसको कैसे बिक्री करो, है ना? अब यहाँ पे सवाल उठता है कि वह व्यक्ति जो पहली बार वहाँ गया और उसको बोलता है पेंसिल कैसे बिक्री करोगे, है ना? तब यहाँ पे जैसे मान लो सेल्समैन है, तो कोई आदमी कोई भी प्रोडक्ट हो या किसी भी धंधे में वो तो बिक्री करना ही है। जैसे अभी मैं कहता हूँ कि दुनिया में सभी लोग बिक्री कर रहे हैं। नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है, टीचर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, कोई डांस बिक्री कर रहा है, कोई रोमांस बिक्री कर रहा है, कोई जो जिसके पास है वही बिक्री कर रहा है। तो ये बिक्री करने का गुण क्या है? लोग कैसे बिक्री कर पाएंगे? बेचना बहुत आसान है। अगर आप कोई चीज़ प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे कि मैं आपको कुछ बेचना है, आप आए हो मेरे पास खरीदने के लिए, मैं बेचना है, तो मेरे को आपको जब तक नीड पता नहीं चलेगी मैं आपको बेच नहीं पाऊंगा। अच्छा। मुझे पहले ये डिसाइड करना है कि आपकी नीड क्या है। तो नीड कैसे करोगे? बात में बात करके। मैं जैसे मोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मोबाइल की छोटा सा आपको देता हूँ। जैसे आप आए मेरे पास फोन खरीदने के लिए, मेरे को फोन चाहिए, तो मेरे पहला जो इनिशिएटिव होगा, पहले आपको मैं वेलकम ग्रीट करूंगा ताकि आप मेरे पास आए, अट्रैक्ट है, हम एक दूसरे से बात करेंगे ताकि एक दूसरे को जान सके। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा सर कि आपकी नीड क्या है, लाइक आप फोन यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं। समवन की मेरे को कैमरा ज़्यादा अच्छा है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को बैटरी सुन चाहिए ज़्यादा कि मेरे को बहुत कॉलिंग्स हैं, मेरे को बहुत सारे दिन यूज़ करना पड़ता है, तो उस नीड को जनरेट करना होता है। अगर आपने बोला कि सर मेरे को बैटरी की नीड है, मेरा पूरा दिन फ़ोन पे लगा रहता है, बहुत काम्स होते हैं, कॉल्स होते हैं, तो मैं उसके हिसाब से आपको फिर पिच करूंगा कि सर ये फ़ोन है, इसकी बैटरी इतनी है, इसकी चार्जिंग स्पीड क्या है, और आपको उस नीड को मैं फुलफिल करूंगा। आप जैसे सेटिस्फाई होंगे आप बोलेंगे ठीक है डन है, मेरे को दे दो। अब जैसे मान लीजिए मैं पैसे से टीचर जी, ये ऑपरेशन एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा पारंगत नहीं हूँ, काम चलाओ कर लेता हूँ, है ना? अब जैसे लोग, मैं यूट्यूबर भी आजकल हो गया हूँ, है ना?
तो इसमें रोज़ लोग सलाह देते हैं सर ऐसे करिए ऐसे करिए। हमने कहा यार हमारे पास कुछ नहीं है, जो ब्लैक एंड वाइट है, जो दिखता जो मैं बोल रहा हूँ वही दिख रहा है ना। हो सकता है देर लगे, लेकिन लोगों को चाहिए मटेरियल। ये नहीं कि हम कुछ आलतू फालतू पक रहे हैं या किसी का ले लेके कोट कर रहे हैं, वो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो फ़ोन हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, तो इसका तो एक्सपोर्ट आप होंगे, तो क्या मुझे इसको बदल ही करना पड़ेगा ना कुछ और करना पड़ेगा? सर अगर आपकी नीड फुलफिल हो रही है तो जरूरत नहीं है बदलने की। नहीं बट टू बी फ्रैंक, अगर मैं सेल्समैन हूँ तो मैं तो बेचना चाहूँगा, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल खरीदे। लेकिन भाई यहाँ तो सब जगह बेचोगे तो फिर रिलेशन कहाँ होगा? अगर सब जगह बिजनेस ही करें, रिलेशन खत्म हो जा रहा है। मैं आपको बोला कि अगर आपका नीड वेरी पूरा गुड, हो रहा एक है तो मिनट, यूज़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता, जैसे एक लड़के ने अभी कहा, लेकिन दूसरा आदमी दूसरे से चलता है। वो इतना क्यों कर सकता है? अरे तुम जो कर सकते हो हम नहीं कर सकते हैं, जो हम कर सकते हो तुम नहीं कर सकते हो। तो तुम अपने जैसे मान के चलिए, मैं झंडा नहीं लगा सकता क्योंकि हमारा कंसाइन चला नहीं करता है। ईश्वर को मानने के लिए हार्ट होता है, ईश्वर को मानने के लिए अपने दिल में होता है, ये दिखावे के लिए कुछ नहीं होता है ना। तो आप वो सोचो कि मैं आपके पीछे पीछे चलूँ, मैं खुदा को छोड़ करके किसी के पीछे नहीं चलता हूँ, वो कोई भी हो। दूसरी बात यह भी है, कहने का मतलब ये होता है, हाँ अगर आप में लगेगा कि नहीं कुछ है तो आई मस्ट सपोर्ट यू। आपको छोटे भी होंगे तो गुड मॉर्निंग, है ना, नहीं है तो भैया बैड मॉर्निंग बोलने में हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन कुछ सवाल और मैं पूछ ले रहा हूँ। जैसे ये जो आपका, इधर आ जाइए प्लीज़, है ना। ये तो इंटरव्यू सेशन में नहीं आना चाहिए, फिर भी पार्क में हम तो पार्क से रिलेटेड भी कुछ सवाल उठता है। ये नर्क है ना, इसके ऊपर हमने कई बार वीडियो बनाए, है ना। ये नर्क द्वार है। नर्क द्वार कहने का मतलब है कि ये गेट में घुसते हैं, नाक में बंद करना पड़ता है। आज किसी ने बुद्धि लगाया कि कुछ कार पार्किंग रात में कर देते हैं, है ना। जो भी बुद्धि लगाया लगाओ, बढ़िया है, और भी बुद्धि करो। मुझे लगता है कि किसी तरह पार्क साफ होना चाहिए। नथिंग पॉलिटिक्स, नथिंग एट ऑल, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा है सैनिटेशन लैंडफिल, है ना, और यह बताता है कि सैनिटेशन तो नहीं, वहाँ तो पेशाब खाना बन गया है ना। और कंसर्न डिपार्टमेंट से भी यह उम्मीद है कि वैसा नहीं करे। थोड़ा इधर आ जाइए प्लीज़। अब ये बाहर तो साफ दिख रहा है, हो सकता है कूड़ा फेंकने वाले को लगा होगा कि कार में फेंकेंगे तो कार वाला झगड़ा करेगा। तो बढ़िया से जिसने भी बुद्धि लगाई, बड़ा बढ़िया, मैं उसे धन्यवाद देता हूँ, सैल्यूट भी करता हूँ। इसी तरह जैसे भी बुद्धि से आगे कुछ नहीं होता है, फिर भी भीतर गंदगी फेंक दी गई है। बाहर से लोग आकर के यहाँ पर भी गंदगी 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 गंदगी, है ना। ये बाप गंदगी, पूजा तो कर दिया आपने, सब कुछ लगा दिया है ना, झंडे वंडे सब, लेकिन संडे में अगर थोड़ा सा सफाई करते तो ज़्यादा कारगर, ज़्यादा अच्छा होता झंडे से। खैर ये व्यक्तिगत बात है, सब झा नहीं हो सकता, सब प्रकाश नहीं हो सकता। आज चलिए हम दो प्रकाश मिलके कुछ प्रकाश जो कर सकते हैं, ईश्वर तो है नहीं, आदमी है, वो चलता फिरता आदमी है, कुछ अपनी बातें रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सवाल और में उठता, ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड में चेतावनी जरूर लिखा हुआ, लेकिन नीचे में क्या क्या चेतावनी है पता ही नहीं चलता जब तक लोग देखेंगे। तो कंसर्न डिपार्टमेंट से ये भी कहना है कि भैया यह चेतावनी की पूरी बातें अच्छे से लिखो, और वहाँ भी एक चेतावनी का बोर्ड है। और उसके बाद फिर मैं एक छोटी जनरल बात कह रहा हूँ, ये ठेठ हिंदी कहावत है, पहले मुलाकात फिर बात उसके बाद लात, है ना। ये सब जगह काम करता है। लात का मतलब मुक्का मुक्की नहीं, लात का मतलब होता है आप रिटर्न में आओ, जो परेशानी है सब लिखो, और जितने लोग पार्क में आते हैं सबसे सिग्नेचर करवाओ। ये गलत मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, दूसरे प्रकाश जी के साथ, और मैं हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप डॉक्टर प्रकाश चंद्र झा के साथ शाम तक उसको देख लेंगे, अपलोड कर देंगे। मैं भाई अपलोड इसलिए करता हूँ कि लोग देखें जो इससे कंसर्न है। आपको नहीं लग रहा है कि वीडियो काम कर रहा है, ये मिट्टी गिर रही है, ये जो बन रहा है, आपको नहीं लग रहा है? और लोग जो बोलते हैं हमने किया, अरे तुमने कुछ नहीं किया है यार, है ना। करने की इच्छा होती है, जो करना है चाहता है वो जरूर करता है। अच्छा, दूसरी आप जैसे मान लीजिए खाना लोगों को नहीं मिलता, यहाँ पे जिसने भी खाना रखा है अच्छे से रखा है, हो सकता है कुत्ते खाने के लिए, तो वो बेचारा ज़्यादा ईश्वर के करीब है। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं वहाँ खूब मैंने दिन भर ईश्वर का नाम लेते हैं और मन में कहीं भी नहीं है जगह, है ना। चलिए थोड़ा हमारे मिशन में जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, है ना। संडे में जुड़ लीजिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।